नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी कब है? तो स्मार्थ मत यानी कि गृहस्थ लोग जो है ना, एकादशी 22 तारीख को मनाएंगे और उदय तिथि के हिसाब से जिनको एकादशी मनानी है, और वैष्णव जो संप्रदाय है वो एकादशी 23 तारीख को उदय तिथि के हिसाब से मनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया एकादशी कब है। इसके बाद देखिए हमें पूजा कैसे करनी है। तो इस पूजा को आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, छोटे से करके। मैंने यहाँ पे अलग से आपको चौकी लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो जगह को शुद्ध कर लीजिए, गंगा जल छिड़क के या हल्दी की पानी छिड़क के, थोड़ी सी स्वास्तिक बना के एक पटला लगा लीजिए, या तो फिर सिर्फ हल्दी के एक टीका लगा के भी आप कर सकते हैं। इसके बाद पीला आसन लगाया। आज के दिन, एकादशी के दिन जो है ना, चावल के व्यवहार निषिद्ध रहता है, इसलिए हमने तिल का आसन लगाया और 3 जगह पे तिलों का आसन लगाया। इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम लेते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, और पूजा में सबसे पहले दीपक का ही प्रज्वलित किया जाता है। और दीपक में तेल इतना डालिए कि कम से कम वो आपके पूजा कंप्लीट होने तक प्रज्वलित रहे। ऐसा नहीं कि 2-10 मिनट में ही बंद हो जाए। बहुत सारा लोगों को देखा है बहुत कम तेल डालते हैं, तो इतना नहीं। तिल का तेल अच्छी वाली जो होता है ना, आप थोड़ा सा भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चलता है। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखा देंगे, जगह को शुद्ध कर लेंगे, माहौल को, एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा बना लेंगे पूजा के जैसे। और जो हमारे पास भगवान को स्नान कराने के जो पात्र है, इस पात्र को आप एक ही पात्र करके रख दीजिए कि इसी पात्र में हमें स्नान करानी है। इसमें हम थोड़ा सा फूलों का आसन लगाएंगे। और पूजा देखिए, आपको मंत्र आता है तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मंत्र से कोई चीज़ सिद्ध होता है। लेकिन अगर मंत्र हमें गृहस्थ लोगों में बहुत लोगों को नहीं आता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दिल से पूजा करेंगे। भगवान के जो भी स्वरूप है, जो भी आपके पास स्वरूप विराजमान है, अगर आपके पास राधा कृष्ण जी है तो उनका पूजा कर सकते हैं, गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पौष मास आने ही वाला है। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। उसके लिए भी डिटेल्स वीडियो अपलोड करूंगी, चैनल पर बने रहिए। तो देखिए, हमारे लड्डू बाबू को और हमारे राधा कृष्ण जी के स्वरूप को अगर आपके पास है तो उनको, या तो फिर जैसे मैंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की स्नान कराया है, इस तरह से आप स्नान करा लीजिए। ये जो जल है ये आप तुलसी में डाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए, सभी को हमने आसन में विराजमान कर दिया है। और गोपाल जी को आप स्वेटर जरूर पहनाएं, क्योंकि ठंडे के समय होती है। गोपाल जी की सेवा कुछ अलग तरीके से होता है। जिनके पास भी गोपाल जी है उनको पता है कि गोपाल जी की सेवा कैसे किया जाता है। इसके बाद देखिए, सभी को हमने चंदन का टीका लगाया और माता लक्ष्मी को रोली के टीका लगाएंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। पूजा करते करते जिस भगवान को लिए आप फूल चढ़ा रहे, या तो जिनको भी आप टीका लगा रहे, उनका नाम लेते हुए लगाइए। इसके बाद देखिए, एक फूल में थोड़ी सी चंदन हम लगा लिए और फिर बोलेंगे कि ओम गंधम समर्पयामि, यानी कि भगवान को सुगंधि अर्पण किया। ओम धूपम समर्पयामि, भगवान को धूप दिखाया। फिर दिया जो है ना, हाथ से लेकर कभी घुमाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास आरती वाली दिया है तो उसको आप डायरेक्ट हाथ से लेके घुमा सकते हैं, नहीं तो देखिए इस तरह से एक थाली में ले लेंगे, फूल रख लेंगे और फिर ओम दीपम समर्पयामि, ओम दीपम समर्पयामि, ऐसे मंत्र बोलते हुए भगवान को दीपक दिखा देंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर चंदन का माला है, तुलसी माला है, तो आप भगवान को जरूर अर्पण करें। तो चंदन, तुलसी, ये सब भगवान को बहुत प्रिय होता है, हृदय के बहुत करीब होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण को जनेऊ चढ़ा देंगे, और माता लक्ष्मी को आप चाहे तो चुनरी चढ़ा सकते हैं। ये जो चुनरी है ये मेरी माता लक्ष्मी की ही चुनरी है, और मेरे मंदिर में भी वो यही चुनरी ओढ़ के बैठे रहते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन मैं इस चुनरी को साफ़ करके धो देती हूँ, डेली नहीं धोती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप पूजा कर लीजिए। इसके बाद आज के दिन पीला चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप चाहे तो पीला फूल, पीला वस्त्र, पीला जनेऊ, पीला फल वगैरह भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे, मेरे पास पीला फूल था तो मैंने भगवान को पीला ड्रेस भी पहनाया, पीला फूल भी चढ़ाया। और माता लक्ष्मी के लिए अगर आपके पास गुलाब के फूल है, कमल के फूल है, तो आप जरूर चढ़ाएं। गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास ये सब नहीं था तो मेरे पास लाल गेंदा था, मैंने लाल गेंदा माता को चढ़ाया है। तो देखिए, आपके पास अगर फूल जो भी है, जैसे भी है, आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से पूजा कर लीजिए। इसके बाद तुलसी मंजरी युक्त तुलसी दल भगवान को चढ़ाना है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, तो आप दशमी के दिन ही तुलसी तोड़ लीजिए। और अगर नहीं तोड़ के रखे हैं पहले से, तो तुलसी के गमले के आसपास बहुत सारा तुलसी के पत्ते पड़े रहते हैं, वो भी आप धोकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी चंदन लगाएंगे, ओम भगवान श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, ऐसा बोलते हुए भगवान को तुलसी दल, फूल इत्यादि अर्पण करेंगे।
इसके बाद देखिए आज भगवान को केले की भोग चढ़ाया जाता है। पीला फल होता है और केला भगवान को बहुत प्रिय होती है। और साथ में मेरे पास सीताफल था तो मैंने माता लक्ष्मी जी के लिए सीताफल चढ़ाया। भगवान छोटे से हमारे गोपाल जी है, उनके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाऊंगी क्योंकि ये ठंडे के समय होता है, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दिया जाता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के भोग लगा दिया। जब भी भोग लगाते हैं तब थोड़ा सा आपको जल जरूर चढ़ानी है। तो एक तुलसी दल युक्त जल आप भगवान के ओम श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः ऐसे मन में ध्यान करते हुए जल चढ़ा दीजिए। तो देखिए हमने धूप दीप भोग नैवेद्य इत्यादि पंचोपचार पूजा कर लिया है। अब एक फूल रख के हम भोग को भी भगवान को अर्पण करेंगे। ओम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि। इस तरह से भगवान को नैवेद्य देने के बाद आपके पास अगर एकादशी की महात्म्य बुक है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कहीं से सुन भी सकते हैं या तो फिर आप इंटरनेट से पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुक्तसदा एकादशी का संपूर्ण रूप से दिया हुआ रहता है कथा, तो आप कथा जरूर पढ़ें। सुबह टाइम होता है सुबह पढ़ लीजिए, नहीं तो शाम को भी पढ़ सकते हैं। तो कथा आपको जरूर पढ़नी है। हाथ में एक फूल तिल जल लेके कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने के बाद बुक को वहीं पे रख दीजिए, फूल और जल बुक के ऊपर, फूल और तिल बुक के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद जो है ना हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहे तो हवन कर सकते हैं छोटा सा घर पर, और आप चाहे तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन कर सकते हैं पौष के महीने में। ये भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित कर लिया है जिससे मैं भगवान का आरती करूँगी। तो आपको अगर आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप कहीं पे लगा लीजिए आरती अपना बैकग्राउंड में आपका बजता रहेगा। तो आप भगवान को इस तरह से धूप दीप दिखा दीजिए, घंटी शंख ध्वनि उलूद ध्वनि जो भी आपके यहाँ पे नियम है उस हिसाब से आप आरती कर लीजिए। अपने घर के नियम और परंपरा के हिसाब से ही आपको पूजा करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप लोग भी थोड़ी सी आरती ले लीजिए। देखिए भगवान की आरती है, सभी के मंगल कामना करते हुए मैं आज की जो है ना आरती कंप्लीट कर ली है। आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। तो देखिए इसी तरह से ना हमें सुबेरे की पूजन करनी है और अगले दिन पारण करने हैं। हो सके तो रात्रि जागरण, माला जप इत्यादि कर सकते हैं आप। भगवान का हरि नाम जप कर सकते हैं। भगवान गोपाल जी का आप संतान गोपाल का मंत्र की पाठ कर सकते हैं अगर संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो। ठीक है, अगले दिन आपको किसी ब्राह्मण को दान या भोजन कराने के बाद पारण करनी है। पारण में आप तुलसी दल युक्त जल पी के पारण कर सकते हैं, फल वगैरह खा के, या जो भी भोग प्रसाद में भगवान को खिचड़ी या खीर वगैरह चढ़ाएंगे क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाया जाता है। ठीक है, वो खा के फिर आप अपना व्रत को खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो में सारे डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर पाई हूँ, और कुछ बच गया है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की सभी प्रश्नों का उत्तर समय पर देने के लिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।